नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ये 2 किताबों के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कुल मिला के तारीख पैदाइश में इख्तलाफ। बहुत सारे मकतब फिक्र के लोग हैं, लोगों ने अपनी भी राय बना रखी है, अपना अपना हवाला दे रखा है। तो 8, 9, 12 और 17 ये रबीउल अव्वल की 4 जो तारीखें थी। अभी कुछ साल पहले, 20, 25, 30, 40 साल पहले लोग 12 वफात का दिवस मनाते थे। 12 वफात आज भी कैलेंडर में लिखी होती, उसको हम लोगों ने जबरदस्ती ईद मिलाद नबी कर दिया है। चलिए मान लेते हैं 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल हुआ और 12 रबीउल अव्वल को ही पैदाइश हुई, मानते हैं, मान लीजिए। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खुशी थी या मरने का गम, जाने का गम? अगर आप देखें तो दादा अबू तालिब, दादा अब्दुल मुत्तलिब, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने में खुश हुए। जैसे बच्चा पैदा होता है घर में तो सबको खुशी होती है, आमिना का लाल आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, खुशी की बात है। लेकिन उस वक्त वो नबी नहीं थे, नबी थे लेकिन ऐलानिया नबी नहीं हुए थे। नबूवत कब मिलती है? किसी भी नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिलती है। तो ऐलान तो 40 साल के बाद कहा था, अना रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह के रसूल हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, तो पैदाइशी नबी नहीं थे, तो घर वालों ने खुशी मनाई थी। हर बच्चे के पैदाइश पे लोग खुशी मनाते, माँ बाप को फितरी खुशी होती है, खुशी होनी चाहिए थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं बनाए गए, उसके बाद में पता चला कि वो मोहसिन इंसानियत, तमाम इंसानों के लिए बर्पा किए गए, मबूस किए गए, मुअल्लिम बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए। आज टीचर्स डे भी है, सबसे बड़े टीचर हमारे कौन? हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी को उसवा और नमूना बनाया गया है। हमारे टीचर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कायनात के टीचर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा कि मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया। किस दिन भेजे गए? सोमवार का दिन। आज सोमवार है? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को रोजा रखते थे। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि मैं सोमवार को इसलिए रोजा रखता हूं क्योंकि सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ। एक और रोजा रखते थे हफ्ते में, वीकली 2 रोजे रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जुमरात का दिन, जुमरात के दिन इसलिए रोजा रखते थे, कहते थे ये आमाल जो होते हैं जुम्मा टू जुम्मा वाले जुमेरात को पेश हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरे रब के सामने मेरे अमाल पहुंचे, तो ये भी लिखा हो उसमें कि इन्नी साइम, मैं रोजेदार हूं, आज के दिन मैं रोजेदार हूं। हफ्ते के जो वीकेंड होता है थर्सडे को, मतलब जुमेरात को, ये अमाल पेश किए जाते हैं, हफ्ते भर के अमाल, जुमे को नए फाइल खुल जाती है। तो जो जुमेरात को और सोमवार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। अपनी पैदाइश के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। क्या आज के दिन का रोजा साबित है? नहीं। किसी एक दिन खास कर लेना वो रोजा साबित नहीं। हफ्ते में 2 रोजे रखिए और अयाम 20 के रोजे रखिए, 13, 14, 15, ये अयाम 20 के रोजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। महीने में 3 और हफ्ते में 2 रोजे कंटिन्यू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। किसी के वालिद अगर चले जाए तो कितना अफसोस होता है, और फिर मुरब्बी चला जाए, एक मुअल्लिम चला जाए, पूरी दुनिया को टीच करने वाला इंसान, क्या हाल हुआ होगा? सोचिए फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे क्या हाल हुआ होगा, सोचिए उम्महातुल मोमिनीन का क्या हाल हुआ होगा। सहाबा जो जान झड़कते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक जमीन पर नहीं गिरने देते थे, पानी जमीन पर नहीं गिरने देते थे, उनका क्या हाल हुआ होगा? गम की लहर थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मुझे इतना सदमा हुआ, कहते थे किसी ने कह दिया अगर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो गर्दन उड़ा दूंगा। फिर हज़रत अबू बकर ने उनको कंट्रोल किया कि वह मोहम्मद रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, उनका आना तय था, जाना तय था, वो चले गए। फिर एक आयत नाजिल, आयत पढ़ी उन्होंने हज़रत अबू बकर ने, तो हज़रत उमर कहते हैं कि वो आयत सुन करके मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, तो कंट्रोल में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल पूरे यकीन के साथ 12 रबीउल को ही हुआ था। अब हम मना क्या रहे? क्या हम मोहब्बत ज्यादा करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या हमारे सहाबा किराम? हमारे सहाबा किराम हूबहू नक्शे कदम पे चलने वाले हम, और हम तो कहते हैं आज के बड़े से बड़े उलमाए किराम सहाबा के एक नाखून के बराबर नहीं हो सकते। क्या किसी सहाबी ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की होती कि मेरे मरने के बाद मेरा बर्थडे मनाना? चलिए ठीक है, एक सवाल और छोड़ते हैं आपके जहन में, मैं हूं, मेरा बच्चा है, आप हैं, आपके बच्चे हैं, क्या इस्लाम में किसी एक आलिम से पूछ लीजिए जाकर क्या मैं अपने बच्चे का बर्थडे मना सकता हूं? क्या मैं अपने बच्चे का बर्थडे मना सकता हूं? ये किसी आलिम सवाल कीजिए, नहीं, हराम है। हर आलिम यही जवाब देगा कि भाई बर्थडे मनाना इस्लाम में नहीं है। किसी एक आम इंसान का हम बर्थडे नहीं मना सकते, तो क्या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे कैसे मना सकते हैं? बर्थडे के नाम पर सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन के नाम पर रोडे जाम क्या इस्लाम की तालीमात है? क्या म्यूजिक इस्लाम की तालीमात है?
क्या रोड को जाम करना इस्लामी तालीमात है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने या किसी और ने, उसके बाद इमामों ने, इमामों पर आ जाते हैं बहुत सारे इख्तिलाफ लोग करते हैं कि इमामों की बात नहीं मानते। किसी इमाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाया? किसी मुहद्दिसीन ने, किसी मुफस्सिरीन ने, किसी ने मनाया? किसी ने नहीं मनाया। मनाया किसने फिर? एक मुज़फ्फरुद्दीन नाम का शिया बादशाह था, उसने सबसे पहले मनाया, सबसे पहले उसने मनाया। एशिया में सबसे पुराना अगर जुलूस कहीं निकलता है वो अपना कानपुर है। कानपुर से हिंदुस्तान में शुरुआत हुई। क्या कानपुर दीन का गढ़ है? क्या कानपुर को दीन की सरहद मान सकते हैं कि वहां के लोग मनाने लगे? क्या चलता? मैंने आयत क्या पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, मान लिया एक तरफ एक मकतब फिक्र के लोग हैं कि वो लोग जश्न मना रहे हैं, ईद मनाएंगे, एक तरफ लोग कह रहे नहीं हम वफात मनाएंगे, एक तरफ हम और आप हैं हम वफात मनाएंगे ना ईद मनाएंगे, हम इसको कुल्ली तौर पे कंडेम करेंगे, ना वफात मनाएंगे ना ईद मनाएंगे। क्यों भाई? बर्थडे मनाना इस्लाम में हराम, और किसी के इंतकाल के बाद 3 दिन के बाद शोक मनाना हराम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल के बाद 3 दिन हो गए क्या? तो 1500 साल हो गए, जबकि इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा किसी का शोक नहीं मना सकते। एक औरत के लिए है कि वो अगर उसका शौहर फौत हो जाए तो 4 महीने वो इद्दत गुजारेगी, ये इद्दत के दिन होते हैं। लेकिन एक इंसान, एक मर्द, उसके लिए ये कोई भी इंतकाल कर जाए 3 दिन से ज्यादा रोना धोना नहीं होना चाहिए। नोहा ख्वानी मना है, तो जैसे मुहर्रम में मना था, ऐसे ही ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो हम त्योहार मना रहे हैं, इसका कोई भी सबूत कुरान और हदीस से नहीं मिलता, उलमा की किताबों में नहीं मिलता। आया कहां से? एशिया में कानपुर से आया। एक बादशाह था मलिक मुज़फ्फरुद्दीन, उसने बनाना शुरू किया, हुकूमती तौर पर उसने ऐलान किया कि जो नहीं मनाएगा उसको हम सजा देंगे। शिया था वो। आज हम मनाने लगे, इसमें अच्छा खासा चंदा होता है, और जो नहीं देता उसको अजीब नजरों से देखते हैं लोग। क्या दीन क्या है? कोई 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, पूरी दुनिया अगर कोई चीज मनाने लगे, क्या वो दीन हो जाएगी? नहीं हो सकता। दीन क्या है? कुरान और सुन्नत, अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था मेरे नबी का बर्थडे मनाना? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे बनने के बाद तुम सहाबा किराम तुम मेरी मोहब्बत में जुलूस निकालना? नहीं निकाला। रोडें क्लीन होनी चाहिए, रोडें साफ होनी चाहिए। आज के दिन क्या होगा? रोडें जाम हो जाएंगी। ऐसे में कोई मरीज है, कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, आपको मालूम है हार्ट वाले पेशेंट तो ऐसे डीजे के पास चले जाए तो उनका इंतकाल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं उसमें जाकर के, चंदा दे करके या तमाशबीन बन करके हम शामिल हो जाते हैं। ऐसे त्योहारों से बचना चाहिए। कार्य वत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना हो सके बचो। तो मैंने जो आयत पढ़ी थी, कोई मकतद फिक्र का इंसान बना रहा है ईद, कोई नहीं मना रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुरान सुन्नत पे अमल करना चाहिए। कुरान सुन्नत क्या तालीम देते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये ईमान वालों अल्लाह की उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम में कोई तनाज़ा हो जाए तुम लोगों में आपस में, आप क्या करोगे? अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटोगे, वहां से जो फैसला मिल जाए। कुरान सुन्नत से झांकना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अभी आप ये आज का जुलूस या आज का जो त्योहार लोग मना रहे थे ईद मिलादुन नबी है, इसको कुरान सुन्नत में ढूंढ के निकालिए, नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। जो ऑथेंटिक किताबें हैं कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा। फिर आया कहां से? ये कल्चर के तौर पे आ गया है। अब हम लोग इससे शनाख्त करवा रहे अपनी। क्या जो जुलूस में ये चीजें होती हैं, क्या ये इस्लामी तौर पे जायज है? बिल्कुल तौर पे जायज नहीं है। लोग कहते हैं हम सबीले लगाते हैं, इसमें क्या परेशानी है, हम खाना खिलाते हैं, तो कि एक दिन खास कर लेना खाना खिलाने के लिए, ये गलत है, ये बिदअत। हर खुतबे में इमाम पढ़ता है कुल्लु बिदअतिन दलाला और कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदअत, बिदअत क्या होता है? दीन समझ करके दीन में कोई नई बात शुरू कर देना, जोड़ देना, सबसे बड़ी गुमराही है। कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। और गुमराही का ठिकाना कहाँ है? जहन्नम। क्या कोई जहन्नम में जाना पसंद करेगा? हम सबको जन्नत में जाना है। बेहतर यह है कि कुरान सुन्नत पे अमल करें और इस जैसे त्योहार से बचें।